हम स्पष्ट रूप से मानै छी कि मधुबनी जिला में दू लड़ाई है। अहाँ बहुकोणीय जरूर कहि रहल छियै, लेकिन हम मानै छी कि नहीं डायरेक्ट लड़ाई है। और डायरेक्ट लड़ाई है और जे दुनू पैघ राजनीतिक दल के जे विधिवत उम्मीदवार छथि उनका बीच में छनि। बाकी लोग आर जरूर ठाढ़ छथि, लेकिन हमरा लगैए कि उनकर खाली अखन भले कि चर्चा में जरूर हेता, लेकिन जखन वोट के समय एतै तो डायरेक्ट कंटेस्ट विनोद सिंह जी और जे आरजेडी के उम्मीदवार छथि उनकर संग में ही फाइट रह। हम आइ यंग जनरेशन के इएह कहै छी, हमरा जतऽ अपॉर्चुनिटी भेटैए कि अखन के जे जनरेशन है दे आर ब्लेस्ड जनरेशन, और ब्लेस्ड जनरेशन से हमर अभिप्राय है कि अहाँ के जतेक आइ के यूथ के जतेक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, हम सब जखन ओहि अवस्था में रही तो हमरा सबके ओतेक अपॉर्चुनिटी नहीं रहे। अखनो हमर सबके जे माइंडसेट है, अखनो एंटरप्रेन्योरशिप में अहाँ कहली या स्टार्टअप में कहल जाए या अपन कोनो उद्योग शुरू कयल जाए, हमर सबके सोसाइटी नहीं तैयार है। आई हम देखलहुँ हैं कि एक छोट अगर उदाहरण दे, बिहार विधानसभा के नियुक्ति में मतलब कैटेगरी 4 के पोस्ट ले बीटेक पीएचडी ये सब अप्लाई केलखिन। अहाँ हम ई मानै छी जे हमर सबके जे अपब्रिंगिंग होइए हमर सबके सोसाइटी में सम ऑफ दी अदर वी आर टॉट, हमरा सबके बतायल जाइए कि अहाँ एक सुरक्षित आ सिक्योर्ड लाइफ ले जाए। हम चैलेंजेस एक्सेप्ट करे ला हमर वातावरण ओहि ढंग से नहीं है। और हम माने छी कि आइ के यूथ में जतेक पोटेंशियल है, जतेक नव आइडियाज छन और जतेक रूरल एरिया से नव आइडियाज आबि रहल छन, एक घरों में एक इनकरेजमेंट हेबाक चाहिए, जो एक हम सब माहौल बनाबी इंस्टीट्यूशन लेवल पर, स्कूल में, कॉलेज में और अपन घर में कि नहीं अहाँ ठीक छी, अहाँ एक नौकरी क्या लेब, अहाँ 10टा नौकरी दै वाला क्या नहीं बनै छी। जय मिथिला, हम स्नेहा झा और अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर। आई बिहार दिवस है। सबसे पहले संपूर्ण मिथिलावासी के और संपूर्ण बिहारवासी के हमरा सब तरफ से बिहार दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। और एखन बिहार में दोसर तो सबसे बड़का जे एखन टॉपिक है से एमएलसी चुनाव, और एमएलसी चुनाव के जे गहमा गहमी है से अपने लोकन के सोझा है, कियाकि चुनाव आब बहुकोणीय नजर आबि रहल अछि। तै गपशप में हमरा सब एखन अंधरा ठाड़ी में छी, और अंधरा ठाड़ी में हमरा सब संगे एखन पूर्व मंत्री और वर्तमान में भाजपा विधायक झंझारपुर से भाजपा विधायक नीतीश मिश्र जी छथि, हिनका से बात करब और जानब जे एमएलसी चुनाव के लऽ कऽ की कहनाम छनि। एनडीए के तरफ से विनोद सिंह जी ठाढ़ छथि, तऽ की कहनाइ छै इलेक्शन के लऽ? नहीं देखियो, एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। महत्वपूर्ण चुनाव कोनो चुनाव महत्वपूर्ण होइ छै, लेकिन ई चुनाव विशेष तैं भेल कियाकि एक जनप्रतिनिधि के चुनै छै, एहिमे समान वोट दै के अधिकार केकरो नहीं छै। जेना अगर मधुबनी जिला के अगर हम बात करी तो अप्रॉक्सीमेटली 6400 के आसपास मतदाता हेता जिनका चुनै के छनि। तो एक तरह से इलेक्शन एहन भेल कि जे निर्वाचित सदस्य है वो फिर निर्वाचित करता, तो एक तो अलग बहुत विशेष इलेक्शन ओहि दृष्टिकोण से भ जाए छै। और क्योंकि अखन बिहार में 24 सीट खाली रहे तो संपूर्ण बिहार के विभिन्न जिलों में अखन ई चुनाव है। कतो 3 जिला मिला के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमरा सबके तो एक जिला में मान ली मधुबनी में ही है। तो 4 तारीख का मतदान है, और राजनीतिक दल पार्टी सिंबल पर तो चुनाव नहीं हुई है, लेकिन प्रायः परंपरा रहल है कि राजनीतिक दल अपन समर्थन कोनो न कोनो उम्मीदवार के दै छथिन, घोषित करै छथिन। तो अतः विनोद सिंह जी एनडीए के उम्मीदवार छथि, जदयू से छथि, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार छथि। तो हम स्पष्ट रूप से मानै छी कि मधुबनी जिला में दू लड़ाई है। अहाँ बहुकोणीय जरूर कहि रहल छियै, लेकिन हम मानै छी कि नहीं डायरेक्ट लड़ाई है। और डायरेक्ट लड़ाई है और जे दुनू पैघ राजनीतिक दल के जे विधिवत उम्मीदवार छथि उनका बीच में छनि। बाकी लोग आर जरूर ठाढ़ छथि, लेकिन हमरा लगैए कि उनकर खाली अखन भले कि चर्चा में जरूर हेता, लेकिन जखन वोट के समय एतै तो डायरेक्ट कंटेस्ट विनोद सिंह जी और जे आरजेडी के उम्मीदवार छथि उनकर संग में ही फाइट रहतन। सर, हालांकि आजुक जे कार्यक्रम है से बिहार दिवस पर है, और आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर मिथिला के जखन हम सब बात करे छिए तो केना देख रहल छिए मिथिला के, कतेक आत्मनिर्भर भ रहल छै, या आगू भविष्य में हम सब कतेक उम्मीद कऽ सकै छी? सिन्हा जी, पहले तो हम बिहार दिवस के बधाई देव, अपनों के देव, और अपने के चैनल के माध्यम से हमर संदेश जिनका पहुँच रहा छन, हम सबके बिहार दिवस के हम बधाई देले चाहे छी। देखियो, परिवर्तन तो जरूर भ रहल है, और हम ई मानै छी कि डेवलपमेंट सतत प्रोसेस होइ छै। अहाँ कखनो एहन परिस्थिति नहीं आबि सकैए कि अहाँ ई कहि देबै कि वी हैव अचीव्ड फुल डेवलपमेंट। कोनो कतौ ना सिर्फ अपन देश में या बिहार में, इनफैक्ट विश्व में कोनो कंट्री में डेवलपमेंट रेगुलर प्रोसेस होइ छै। ई बात जरूर है कि मिथिला में ई विषय पर हम सब पहिनेहो चर्चा केने छी
मिथिला के जे भौगोलिक स्थिति छै और खास तौर से जे हमरा सबसँ जे फ्लड से जे डैमेज हमरा सबके होइए तो जे मेजर डेवलपमेंट हमर सबके होइए वो प्रायः हरेक साल फ्लड के कारण ओकर इरोजन भऽ जाइ छै, ओकर मान लिअ नुकसान भऽ जाइ छै और पुनः रिकन्स्ट्रक्शन में हमरा सबके जायके पड़ै छै। तो वो एकटा हम सब लए एकटा बड़ पैघ चैलेंज है। लेकिन हमरा अखन लागि रहल है डिस्पाइट ऑफ दैट चैलेंज, अगर हम एकटा छोट एग्जाम्पल अहाँके मात्र दरभंगे एयरपोर्ट से अगर हम करी तो हमरा लागैए, अहूँ अवगत छी, बहुत बेर अहूँ सब न्यूज़ के कवर केने छियै कि आइ पूरा कंट्री में जे उड़ान स्कीम के तहत जे नव सिविल सर्विसेज जतऽ प्रारंभ, एयर सिविल सर्विसेज जतऽ प्रारंभ भेल है, ओहिमे दरभंगा इज परफॉर्मिंग आई थिंक सिग्निफिकेंटली, मतलब सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दरभंगा के छै। और एकटा एयरपोर्ट के संचालन से अहाँ यू कैन सी, यू कैन फील कि अंतर आबि रहल है, ना सिर्फ दरभंगा में बल्कि पूरा आसपास में। तो अखन के समय में जखन 2020 के इलेक्शन हमर सबके पूरा भेल तो लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयास से पैघ पैघ स्कीम आने के प्रयास भऽ रहल है और हम पूर्ण पॉजिटिव छी कि अखन जेना उद्योग के वातावरण भऽ रहल है, एथेनॉल के प्लांट पूर्णियों में बनि रहल है, मधुबनियों में अखन स्वीकृति भेटल है, तो हम एकदम पॉजिटिव छी ई लऽ कऽ कि आबे वाला समय में डेफिनेटली मिथिला के टर्न अराउंड हेबे करत। सर एकटा चीज और पूछऽ चाहब, अहाँ जखन एयरपोर्ट के बात केलहुँ हँ तऽ एयरपोर्ट अपना तरफसँ बहुत नीक निभा रहल अछि और जहाँ तक दरभंगा एम्स के बात छै, स्वीकृतिसँ लऽ कऽ एग्जीक्यूशन तक एकटा लम्बा टाइम भऽ जाइ छै और तखन लोकसब जे छै एकटा अकच्छ मोडमे आबि जाइ छथिन जे आब हमरा सबके किया नहि भेट रहल छै। तऽ ई सरकारके सिस्टममे किछु खराबी छै या फिर ई प्रोसीड्योर अहिना चलै छै? नहीं, बहुत अहाँके वैलिड क्वेश्चन है ई, कि जहाँ तक हमरा स्मरण है 2015 के केंद्रीय बजट में बिहार में एकटा एम्स के घोषणा कयल गेल रहे। फिर साइट सिलेक्शन में बहुत समय लागले कि बिहार में कते एकटा आर हेबाक चाही, एकटा पटना में छै तऽ कतऽ होइके चाही, ओहि प्रोसेस में डिले भेलै। एकरा एक्सेप्ट करे में हमरा नहीं लागैए कि कोनो ई होइके चाही कि कियाकि जतेक जमीन के रिक्वायरमेंट रहे एम्स ले ओतऽ लैंड कतऽ अवेलेबल रहे, एकटा पैघ चैलेंज रहे स्टेट गवर्नमेंट ले। खैर अंतोगत्वा दरभंगा में फाइनल भेलै, जमीन भेलै। अनफॉर्चुनेटली जे जमीन भेलै ओ लो लैंड छै, वाटर लॉगिंग ओहिमे होइ छै तऽ काज शुरू नहीं भऽ सकलै। आब भेलै कि ओहिमे अर्थ फिलिंग हेतै, ओकरा ले अलग प्रोसेस भेलै। तऽ जे प्रोसेस होइ छै, जे गवर्नमेंट के कोनो काज करे के प्रोसेस होइ छै, दैट टेक्स टाइम। हाँ, ई जरूर भऽ जाइ छै कि शायद अगर हम किछु जल्दी कोनो चीज हम बाजि दी, जल्दी किछु कहि दी तो कतौ न कतौ हमरा सबके जखन ई बात जरूर हमरा लागैए कि ये हेबाक के चाही, कियाकि पब्लिक में आब पिछला 7 साल से सुनि रहल छथि कि एम्स आबि रहल है, एम्स आबि रहल है, लेकिन फिजिकल वर्क शुरू नहीं भेलै। तो स्वाभाविक छै हुनकर मोन में हेतनि, लेकिन जे प्रोसेस छै दैट इज टाइम टेकिंग। और कतौ न कतौ 250 एकड़ 300 एकड़ के लैंड अवेलेबल भेनाइ वॉज अ बिग चैलेंज। लेकिन आब तो हमरा लागैए कि जे बाधा रहे आब दूर भऽ गेलै। एंड हम फेर कहब कि हम बहुत आशान्वित छी, आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में हमरा सबके दरभंगा में एकटा फुल फ्लेजेड एम्स हमरा सबके फंक्शनल हालत में भेटत। एकटा सवाल जरूर अछि कि एखुनका यूथ जनरेशन जे छै से कतेक एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ एहि दौर में आगू जा रहल छै और कतेक उम्मीद कयल जा सकै छै? नहीं, देखियो एकटा बहुत हम खुद फील करै छी, कियाकि राजनीति में सार्वजनिक जीवन में आबै से पहिने हमहूँ एकटा सोशल एंटरप्रेन्योर रही और हम आइ यंग जनरेशन के इएह कहै छी, हमरा जतऽ अपॉर्चुनिटी भेटैए कि अखन के जे जनरेशन है दे आर ब्लेस्ड जनरेशन। और ब्लेस्ड जनरेशन से हमर अभिप्राय है कि अहाँ के जतेक आइ के यूथ के जतेक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल छै, हम सब जखन ओहि अवस्था में रही तो हमरा सबके ओतेक अपॉर्चुनिटी नहीं रहे। अखनो हमर सबके जे माइंडसेट है, अखनो एंटरप्रेन्योरशिप में अहाँ कहली या स्टार्टअप में कहल जाए या अपन कोनो उद्योग शुरू कयल जाए, हमर सबके सोसाइटी नहीं तैयार है। आई हम देखलहुँ हैं कि एकटा छोट अगर उदाहरण दे, बिहार विधानसभा के नियुक्ति में मतलब कैटेगरी 4 के पोस्ट ले बीटेक पीएचडी ये सब अप्लाई केलखिन। अहाँ हम ई मानै छी जे हमर सबके जे अपब्रिंगिंग होइए हमर सबके सोसाइटी में, सम ऑफ दी अदर वी आर टॉट, हमरा सबके बतायल जाइए कि अहाँ एकटा सुरक्षित आ सिक्योर्ड लाइफ ले जाए। हम चैलेंजेस एक्सेप्ट करे ला हमर वातावरण ओहि ढंग से नहीं है। और हम माने छी कि आइ के यूथ में जतेक पोटेंशियल छै, जतेक नव आइडियाज छनि और जतेक रूरल एरिया से नव आइडियाज आबि रहल छनि,
एकटा घरों में एकटा इनकरेजमेंट हेबाक चाही, जो एकटा हम सब माहौल बनाबी इंस्टीट्यूशन लेवल पर, स्कूल में, कॉलेज में और अपन घर में कि नहीं अहाँ ठीक छी, अहाँ एकटा नौकरी क्या लेब, अहाँ 10टा नौकरी दैवाला क्या नहीं बनै छी। ओहि ढंग के माइंडो सेट बहुत इम्पोर्टेंट छै। एंड हमरा लागैए कि जतेक अखन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अगर बात कयल जाए, बहुत प्रोजेक्ट्स यंग जनरेशन के, यंग एंटरप्रेन्योर्स के स्वीकृत भेलैए एंड दे विल बी गेम चेंजर। आगू आवे वाला समय में बिहार के इकोनॉमी के टर्न अराउंड में बड़ पैघ भूमिका ये यंग जनरेशन के एज अ स्टार्टअप या एज अ एंटरप्रेन्योर उनकर हेतन। नया जे शिक्षा नीति छै ताहिमे प्राइमरी तक 5 क्लास तक मातृभाषा पढ़ायल जेतै, तऽ मैथिली के हमसब की सोचि सकै छियै जे प्राइमरी एजुकेशन में एप्लीकेशन हेतै? नहीं, एकदम डेफिनेटली। लास्ट ईयर बजट सत्र में एहि विषय पर एक प्रश्न आयल रहे विधानसभा में और शिक्षा मंत्री जी बात का बहुत मजबूती से उत्तरों देने रहथिन सरकार के तरफ से कि आब तो ई कंपल्शन छै। अब जे आप जे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आयल है ओहिमे तो अहाँके या भी करवाक है। आफ्टर अ गैप ऑफ 34 ईयर्स, 34 साल बाद हमरा सबके नया शिक्षा नीति भेटल है। आब तो ओहिमे प्रोविजने छै कि आब तो अहाँके डिमांड करिए कि नहीं है। आब तो जखन हम सब, हमरा याद है कि हम सब स्पेसिफिकली उनका से पूछल गेल रहन कि मैथिली एज अ सब्जेक्ट या मैथिली एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो मंत्री जी स्पष्ट कहने रहत कि नहीं, मैथिली एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जे पढ़ाई हैत वो मैथिली में हैत। तो हमरा लागैए कि जे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जखन आब ज़मीन पर उतरनाई ओकर प्रारंभ हेतै, तो आब ई विषय या ई प्रश्न अहाँके अब आगू पूछे के ज़रूरत नहीं पड़त, कियाकि मैथिली ऑलरेडी हमर सबके क्षेत्र में, हमर सबके एरिया में जतऽ लोग चाहथिन कि नहीं हम अपन माध्यम मैथिली में चाहे छी अपन पढ़ाई के, उनका उपलब्ध रहतन। अहाँके एकटा पोर्टल छै सर, जे अहाँके स्थानीय क्षेत्रीय लोक सबके अगर किछु दिक्कत होइ छनि तऽ ओहिपर ओ संपर्क कऽ सकैत छथि, से कोन स्थितिमे छै और कतेक ओहिसँ लोकके सहायता भेट रहल छै? नहीं, एकटा ई हम लास्ट ईयर 1 जनवरी 2021 में प्रारंभ केने रही अपन झंझारपुर के नाम से। सोच ई रहे कि अहाँ बहुत बेर होइ छै जखन हम सब अपन क्षेत्र में भ्रमण पर जाइ छी, कोनो गाम जाइ छी, तखन लोग लिख कऽ कोनो दै छथि, आवेदन दै छथि। दोसर बहुत बेर होइ छै कि जे सुझाव सही मायने में डेवलपमेंट की हेबाक चाही ओ समय पर नहीं आबै छै। तो हमर मन में आयल, कियाकि आईटी में हमर विशेष रुचि है और जखन हम मंत्रियों रही तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत व्यापक इस्तेमाल हम करते रही पब्लिक डिलीवरी में। तो हमर मन में आयल क्या नहीं एक एहन पोर्टल बनायल जाए कि आइ के यूथ जे मोबाइल पर बहुत बेसी समय दै छथि कि अगर उनकर मन में कोनो सुझाव आबै छनि या कोनो उनकर परेशानी छनि तो 24 घंटा में कखनो वो लिख सकै छथि या केकरो मदद कऽ सकै छै। अहाँ ही पूछि सकै छी कि ई माध्यम तो सब इस्तेमाल नहीं कऽ सकै छथि, लेकिन अहाँ अपन गाम में, अपन वार्ड में अगर कोनो अहाँ समस्या देखै छी या कोनो अहाँ सुझाव हमरा लग पहुँचाबै ले चाहै छी तो अहाँ ओकरा तत्क्षण अहाँ ओहिमे 2 मिनट अहाँके लागत ओहिमे ओकर जानकारी दैमे। हमरा ई लाभ भेट रहल है कि जतेक जानकारी आबि रहल है ओकरा हम अपन विधायक, जे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना जे विधायक के अनुशंसा पर होइ छै ओहिमे ओकरा हम इम्प्लीमेंट करे में हमरा हेल्प हैत। बहुत हमरा सजेशन एहन आयल जे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हम ओकरा फॉरवर्ड कऽ दै छी जिनका पारिवारिक लाभ नहीं भेटलनि, जिनकर पेंशन रुकल छनि। तो एकटा जे व्यवस्था है तो अछि, लेकिन ओकर अलावा एकटा एडिशनल अहाँ कहि सकै छी एकटा सपोर्ट सिस्टम आई झंझारपुर के लोग ले उपलब्ध है कि जे चाहे छथि तो राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटा 365 दिन वो विकास कार्य ले सुझावो दऽ सकै छथि आ कोनो अपन समस्या से हमरा अवगतो करा सकै छथि। सर एकटा अंतिम सवाल, एखन एकटा हॉट टॉपिक और इशू छै जे सिनेमा निकलैया द कश्मीर फाइल्स, कश्मीरी पंडित सब पर जे अत्याचार भेलनि 1990 के तहत, तऽ ओहि पर ताहि के बारे में की कहऽ चाहबै? बहुत गोटे एकरा जातीय जे छै भेद के नाम दऽ रहल छथिन जे दू जाति में एकटा मतभेद पैदा कऽ रहल छै, अहाँके की कहनाम छै? नहीं देखियो, हम स्वयं मूवी देखने छी और जखन ई विषय आयल रहे, अनफॉर्चुनेटली ओहि समय सोशल मीडिया नहीं रहे, ओहि समय इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ओतेक नहीं रहे। हम स्कूल में रही ओहि समय में 90 के जखन ई बात है, हायर सेकेंडरी में रही, तो जानकारी तो हमरो सबके रहे, लेकिन एतेक एहि परिस्थिति जे इन्फॉर्मेशन हमरा सब लग रहे, आर्टिकल्स पढ़ैत रही, लेकिन जे यंग जनरेशन है उनका तो एकदमे बुझल नहीं रहन। और एहिमे केकरो ऑब्जेक्शन, देखियो कोनो चीज़ आबै छै तो ओकर 2 थॉट्स तो हमेशा हेतै, केओ ओकरा प्रेज करत, केओ ओकरा क्रिटिसाइज करत, लेकिन एहि मूवी के तो क्रिटिसाइज करे के की विषय भऽ सकैए? अगर जे घटना भेलै, जे ई तो नहीं छै कि अहाँ अगर ओहि समय में मतलब जे
कश्मीर के जे दौर रहे, जे आतंकवाद के समय रहे, ओकरा के डिनाई कऽ सकैए, क्यों नहीं डिनाई कऽ सकैए। जे कश्मीरी हिंदूज के सफरिंग रहे, ओकरो क्यों डिनाई नहीं कऽ सकैए। लेकिन आइ अगर जनरेशन, आइ के युवा पीढ़ी ओकरा जानि रहल छै, ओकरा अवगत भऽ रहल है, या आइ लोग के यूथ के इच्छा भऽ रहल छनि कि हम ओ विषय के हम बुझी कि हमरे देश में ई एकटा डिफरेंट विषय छै, एकरा कास्ट से मतलब नहीं है। अहाँ अपने देश में अहाँ शरणार्थी बनि कऽ कोनो आर उदाहरण केओ दऽ सकै छथि कि अहाँ अपन देश में अपन घर के, अपन जमीन के छोड़ि कऽ दोसर जगह अहाँ शरण लेने छी, अहाँ रेफ्यूजी कैंप में रहि रहल छी, ई तऽ बिरले घटना छै ना। तो आइ अगर वास्तविकता सामने आबि रहल है तो किनको एहिमे तकलीफ क्या होइके चाही। और हमरा लागैए जे नहीं देखने छथि ई मूवी, उनका ई मस्ट सी मूवी छनि, इनका जरूर देखैके चाही और जानैके चाही। और दोसर बात हम इहो कहब कि आइ इंटरनेट के दुनिया में जतेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अहाँ तो ओकरा क्रॉस चेक कऽ सकै छी, अहाँ वेरीफाई कऽ सकै छी, अहाँ ओकरा जानि सकै छी, ओ विषय के बारे में आर अहाँ अध्ययन कऽ सकै छी। एकटा मूवी आयल है, एक तरह से एकटा विषय अहाँ के बीच में, समाज के बीच में आने के प्रयास भेल है, तो एहिमे केकरो हमरा नहीं लागे आपत्ति होइके चाही। अहाँ मूवी के देखियो, विषय के बुझियो। और हम तो जरूर धन्यवाद देबनि पूरा टीम के, अग्निहोत्री जी के, कि एहि विषय के एहि ढंग से सामने आनलखिन है, और जे रिस्पांस पूरा देश में भेट रहल छै। और हमरा लागैए कि लोग में एकटा जिज्ञासा भऽ गेलैए, हमहूँ जानैत रही, ओकर बादो हम बहुत आर्टिकल्स ओहिपर हम पढ़लिए कि की सब सही मायने में भेल रहे। तो जिनकर सफरिंग रहे, जे हमरा सबके तो आश्चर्य होइ छै कि जेकरा पर स्वयं नहीं बीते छै तो दोसर के तकलीफ के अंदाज नहीं बुझ पाबै छै। तो जे कश्मीरी हिंदूज के सफरिंग रहे, जे उनकर पेन रहन, जे उनकर दर्द रहन, वो हमरा और अहाँ से बेसी तो वह बुझ सकै छथि। और आइ लागैए जे उनकरो तरफ से बात आबि रहल है कि एकदम वास्तविकता के नज़दीक है, या वास्तविक घटना हुई है। तो एहिमे हमरा लागे सबके देखे के चाहिए। और अगर घटना जघन्य अपराध भेलै है तो ओकरा सबके कंडेम करे के चाहिए। में पक्ष विपक्ष के क्या बात है, केकरो संगे गलत भेलै है तो पूरा देश के ठाढ़ भऽ के कहे के चाहिए कि हाँ गलत भेल है। तो हमरा नहीं लागे किनको एहि पर आपत्ति होइके चाही। और अहाँ के माध्यम से, अहाँ के चैनल के माध्यम से जरूर हम पुनः आग्रह करबनि कि जे गोटे कश्मीर फाइल्स नहीं देखला है, निश्चित रूप से ओकरा देखियो। आप तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स फ्रीओ कऽ देलकै है, तो अहाँ जरूर कश्मीर फाइल्स के देखियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिथिला मिरर के। बहुत धन्यवाद अपने से जी, बहुत धन्यवाद। तऽ ई छलथि भाजपा विधायक नीतीश मिश्र जी। हमरा सब संगे अहिना बनल रहू। आजुक अंक में एतबे, फेर कोनो एहने व्यक्ति संग हमसब बैसब और बात करब। ता धरि लए जय मिथिला, जय हिंद।